मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सेकंड सब्जेक्ट ईवीएस। देखिए आपका चैप्टर 5 चल रहा था आवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े, जो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पूरा। अब देखिए यहाँ से आता है आपका, तो देखिए इसमें क्या है, आर्टिफिशियल और मैनमेड फाइबर। आर्टिफिशियल होते कृत्रिम और मैनमेड होते हैं मनुष्य द्वारा बनाए हुए फाइबर में रेशे। देखिए कृत्रिम और मानव निर्मित रेशे, देखिए नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन ईटीसी आर सम ऑफ द वेराइटीज ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर। देखिए नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन, ये देखिए फाइबरों की वेराइटी है। ये नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन इत्यादि आर सम, ये कुछ वेराइटी हैं ऑफ आर्टिफिशियल फाइबर, कृत्रिम रेशों की कुछ वेराइटी हैं, इसके प्रकार हैं ये। ठीक है, नायलॉन, टेरिलिन, रेयॉन। ठीक है, क्लॉथ्स मेड फ्रॉम दीज आर्टिफिशियल फाइबर आर मोर ड्यूरेबल। जो कपड़े होते हैं मेड फ्रॉम दीज आर्टिफिशियल फाइबर, इन कृत्रिम रेशों से बने हुए जो कपड़े होते हैं, आर मोर ड्यूरेबल, वो ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मीन्स ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, टिकाऊ होते हैं। ड्यूरेबल यानी इन कृत्रिम रेशों से बने हुए कपड़े ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। इट इज़ ईजियर टू वॉश एंड आयरन देम, ये इन्हें धोना और आयरन प्रेस करना ईजियर आसान होता है। डू यू नो, क्या आप जानते हो, रबर एंड लेदर आर आल्सो यूज टू मेकिंग सम काइंड्स ऑफ क्लॉथ। जो रबड़ होती है और जो लेदर होती है, आर आल्सो, वो भी यूज की जाती है, उपयोग की जाती है मेकिंग सम काइंड्स ऑफ क्लॉथ, कुछ विशेष प्रकार के कपड़े बनाने में। तो देखिए जैसे रेन कोट है आपका, हैंड ग्लव्स जो हाथ के दस्ताने होते हैं, एंड मेनी अदर थिंग्स, और जो कई अन्य चीज़ें हैं, आर मेड फ्रॉम रबर, वो रबर से बनाई जाती हैं। लेदर इज यूज्ड फॉर मेकिंग जैकेट, और जो लेदर चमड़ा होती है, इज यूज्ड, वो उपयोग की जाती है फॉर मेकिंग जैकेट, जैकेट बनाने में, ग्लव्स दस्ताने बनाने में, शूज जूते, बैग बनाने में, बेल्ट एंड मैनी अदर थिंग्स, और अन्य चीज़ों को बनाने में लेदर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इन विलेज, गांव में, वीवर्स जो बुनकर होते हैं, यूज हैंडलूम्स टू वीव क्लॉथ, वो हाथकरघा का उपयोग करते हैं, हथकरघा का, टू वीव क्लॉथ, कपड़े बुनने में। जो गांव के जो लोग होते हैं वो हथकरघा का उपयोग करते हैं कपड़े बुनने में। हथकरघा एक स्टैंड सा होता है इस तरीके का, जिसमें इसमें धागों को बुना जाता है। इन बिग सिटीज़, और बड़े शहरों में, क्लॉथ इज मैन्युफैक्चर्ड, जो कपड़ा होता है वो मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ह्यूज मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा। इन कॉटन मिल, कॉटन यानी सूती मिल में, रेशम के मिल में, एंड वूलन मिल, और ऊनी मिल में। जो ऊन के जो मिल होते हैं, रेशे के जो मिल होते हैं, और सूत के जो मिल होते हैं, उसमें जो कपड़ा होता है वो बड़ी मात्रा में बड़ी बड़ी मशीनों से बनाया जाता है, बड़े शहरों में मैन्युफैक्चर किया जाता है। देखिए जैसे टेलर्स हैव स्विंग मशीन्स, जो टेलर्स होते हैं उनके पास सिलाई मशीन होती है। दे स्टिच अवर क्लॉथ्स, वे कपड़े बुनते हैं हमारे, अवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़ों को सिलते हैं। स्टिच में सिलना, जो टेलर होते हैं उनके पास स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन होती है। दे स्टिच अवर क्लॉथ्स, वे हमारे कपड़ों को सिलते हैं। दीज डेज, अब के दिनों रेडीमेड गारमेंट्स आर वेरी पॉपुलर, जो तैयार किए हुए जो कपड़े होते हैं, आर वेरी पॉपुलर, वो बहुत प्रसिद्ध हैं। बिग गारमेंट फैक्ट्रीज सप्लाई रेडीमेड क्लॉथ, जो बड़ी कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं सप्लाई करती हैं रेडीमेड क्लॉथ्स, तैयार किए हुए कपड़ों को सप्लाई करते एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। फार्मर, जो किसान होते हैं, वीवर्स, और जो बुनकर होते हैं, और जो टेलर्स होते हैं, एंड और मैनी अदर पीपल, जो अन्य लोग होते हैं कई, जैसे किसान, बुनकर, और जो टेलर दर्जी होते हैं, एंड और मैनी अदर पीपल, जो अन्य लोग होते हैं, वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं। टू मेक क्लॉथ्स, कपड़े बनाने के लिए, अवेलेबल फॉर अस, हमारे लिए कपड़े अवेलेबल, उपलब्ध कराने के लिए वो कठिन परिश्रम करते हैं। किसान हैं, जैसे बुनकर हैं, टेलर हैं, दर्जी, और ऐसे कई अन्य लोग हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम ऑल,
हमें हमें उन सभी का आभारी होना चाहिए। ग्रेटफुल मीन्स आभारी, हमें उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ से यहाँ तक आपको पूरा ये पढ़ना है, आपका चैप्टर पूरा होता है। तो देखिए इसमें क्या था, एक तो मैंने बताया था आर्टिफिशियल और मैन मेड फाइबर के बारे में। आर्टिफिशियल होते हैं कृत्रिम रेशे और मैन मेड होते हैं मानव के द्वारा बनाए गए। तो कृत्रिम रेशे में आते हैं जैसे नायलॉन है, टेरिलिन है, रेयॉन है। ये कुछ वैरायटी हैं आर्टिफिशियल फाइबर की, कुछ प्रकार हैं कपड़े होते हैं। वो जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनते, कृत्रिम रेशे से बनते हैं, वो ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। इन्हें आसानी से वॉश भी किया जा सकता है और इनको आसानी से प्रेस भी कर सकते हैं हम इनको, आयरन। ठीक है। रबर होती है, ये कई अन्य प्रकार के कपड़े, और रबर और लेदर होती है, ये कई प्रकार के कपड़े बनाने के लिए यूज होती है। जैसे रेन कोट है और हाथ के जो दस्ताने होते हैं ये रबर से बनाए जाते हैं। और जो लेदर होती है, लेदर से जैसे जैकेट है, ग्लव्स है, दस्ताने हैं, जूते हैं, बैग है, बेल्ट है, ये सब लेदर से बनाई जाती है। गांव में जो लोग होते हैं वो कपड़े बुनने के लिए हथकरघा का उपयोग करते हैं, इस प्रकार के स्टैंड का, हाथ से बनाने वाले का। और बड़ी बड़ी शहर, जो सिटी शहर होती हैं उसमें बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है कपड़े बुनने के लिए। कॉटन की मिलों में, सूती मिलों में, सिल्क रेशम के मिल भी अलग होते हैं, और वूलन मिल और ऊन के अलग होते हैं मिल। स्टिचिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़ों को सिलना। ठीक है। टेलरों के पास सिंग मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है। दे स्टिच आवर क्लॉथ, भी हमारे कपड़ों को सिलते हैं। दीज डेज, अब के दिनों जो रेडीमेड गारमेंट्स है, जो मानव रेडीमेड तैयार किया हुआ जो कपड़े हैं, आर वेरी पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है मार्केट में। बिग गारमेंट्स, जो बड़ी बड़ी कपड़ों की जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, गारमेंट फैक्ट्रीज सप्लाई रेडीमेड क्लॉथ, वो सप्लाई करती हैं रेडीमेड क्लॉथ को, जो तैयार किए हुए कपड़ों को। फार्मर, जो किसान होते हैं, बुनकर होते हैं, टेलर होते हैं, एंड एनी मैनी अदर पीपल, और ऐसी कई व्यक्ति होते हैं जो वर्क हार्ड, जो कठिन परिश्रम करते हैं टू मेक क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए। अलेबल फॉर अस, हमारे लिए कपड़े उपलब्ध कराने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, हमें उन सभी का आभारी होना चाहिए, हमें उन सभी का आभार व्यक्त करना चाहिए। आपको यहाँ तक पढ़ना है।